बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि जो बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ़ का जो नया शेड्यूल है वो आ गया है। वो नया शेड्यूल क्या है, मज़ीद हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या तलीमी वज़ाइफ़ में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं बगैर तस्दीक की अपनी अदायगी हासिल कर सकेंगे या फिर जो है उनको अपनी तस्दीक करवाना लाजमी है, और ये रकम जो है 2025 में किन बच्चों को दी जाएगी। मज़ीद हम इस पर भी बात करेंगे कि कौन इसमें एलिजिबल है, कौन अहल है और कौन नाअहल है। और अगर आप अपनी पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो आप कैसे कर सकते हैं। वेरिफिकेशन अगर आपने करवानी है तो कौन से जो कागजात है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। 2025 में कौन सी जो अपडेट्स और चेंजेस आई हैं, जो बिस्प जो है तलीमी वज़ाइफ़ में कौन सी नई चेंजेस और अपडेट आई हैं। अगर आपको कॉमन मतलब को इश्यूज़ फेस आ रहे हैं तो उनका हल क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और आप कैसे बिस्प की जो हेल्पलाइन पे जो है वो कांटेक्ट कर सकती हैं, और 2025 में शेड्यूल क्या है, किन किन अज़ला में पहले पैसे दिए जा रहे हैं और किन किन में नहीं दिए जा रहे, हम इन सब पे जो डिटेल बात करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन इसके लिए अहल है। तो कहते हैं अगर आप बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ़ स्टाइपेंड रिसीव करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए तो सबसे पहले अहलियत के लिए सबसे पहले आप जो है आपका बच्चा जो है इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या वो और सेकेंडली वो इनरोल्ड होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल, या वो गवर्नमेंट स्कूल में रजिस्टर्ड होना चाहिए या प्राइवेट में। और अटेंडेंस रेट उसका एटलीस्ट 70% जो है उसकी हाजिरी और 70% होनी चाहिए, और पेरेंट्स उसके जो है इसके बेनिफिशरी होने चाहिए। अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है अपने बच्चे का स्टेटस जानना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो आप कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं अपनी पेमेंट का। अगर आपने चाइल्ड का स्टाइपेंड देखना है तो आपने कि आपको ट्रांसफ़र हुआ है तो यानी तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने विजिट करना है ऑफिशियल वेब जो है उनकी वेब पोर्टल 8171। वहाँ पे अपना अपना जो 13 हिस्से का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो डालना है विदाउट डैशेस की, ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकें। और आपने क्लिक करना है पेमेंट पे टू चेक योर लेटेस्ट पेमेंट। कहते हैं अगर अप्रूव हो गई है तो फिर आपने विजिट करना है अपना जो नियरेस्ट पेमेंट सेंटर है, ताकि आप अपने जो फंड्स हैं वो ले सकें। फिर मज़ीद हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं। आप अपना जो CNIC है वो आप SMS करेंगे 8171 पर कोड पे, कुछ देर बाद आपको जो पेमेंट है वो डिटेल वो शो हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स से जो रिक्वायर्ड है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो कौन से वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ओरिजिनल CNIC होना चाहिए पेरेंट्स का जो बिस्प के साथ रजिस्टर्ड हो, और चाइल्ड का बेफाम यानी कि जो नादरा ने इशू किया हो, स्कूल इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और अटेंडेंस कार्ड होना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, अगर वेरिफिकेशन ना करवाई तो क्या हो सकता है। तो कहते हैं हाउ टू रिसीव बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ़ पेमेंट। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए आप अपनी जो है वो रिसीव कर सकती हैं। तो अगर आप अपनी जो बिस्प की पेमेंट है वो रिसीव करना चाहते हैं तो आपने विजिट करना है बिस्प पेमेंट सेंटर विद CNIC। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आप अपनी पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जा सकते हैं बैंक, ATM, HBL, UBL या अल्फला। इसके लिए आपने इंसर्ट करना है अपना बिस्प का रजिस्टर्ड जो डेबिट कार्ड है ATM में। देन आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ़ और फिर पेमेंट, और जो विड्रॉ करवा लेंगे कैश। नहीं तो आप किसी भी रिटेलर शॉप्स एंड मोबाइल वैलेट के ज़रिए भी जो है अपनी जो है इजी पैसा और जायज़ कैश के ज़रिए भी आप अपने अकाउंट में से रकम ले सकती हैं। अब हम मज़ीद इस पर बात करते हैं कि कौन कौन सी अपडेट्स और चेंजेस आई हैं 2025 में। तो कह रहे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसने न्यू चेंजेस लॉन्च की हैं ताकि जो बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ़ इनिशिएटिव को इम्प्रूव किया जा सके। उन्होंने स्टाइपेंड इंक्रीज़ कर दिया अमाउंट का, प्राइमरी सेकेंडरी और हायर जो एजुकेशन है उसके लिए इंक्रीज़ कर दी है। ऑटोमेटेड जो है वेरिफिकेशन सिस्टम किया ताकि इंश्योर कर सके कि आपका अप्रूवल जल्दी हो सके। डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है ताकि जो ईजियर फंड विदड्रॉ हो सके, और एक्सपेंडेड देयर कवरेज, और इसकी जो कवरेज है यानी कि वो बढ़ा दिया ताकि बहुत ज़्यादा जो लो सोशो इकनॉमिक वाले फैमिलीज़ हैं वो इस प्रोग्राम की मदद से हेल्प ले सकें। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन इश्यूज़ आते हैं और सलूशन उनके क्या हैं। तो कहते हैं बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस आती है, वो मैं आपको बताती जाऊँ कौन सी हैं। कि अगर आप 20 81 71 पे जाती हैं पेमेंट रिसीव नहीं होती टाइम पे, तो इसका सलूशन क्या, आपने एलिजिबिलिटी वो चेक कर लेनी है 81 71 पोर्टल पे, और इंश्योर करना है कि आपका जो चाइल्ड है वो मीट कर रहा है अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी है। सेकेंड प्रॉब्लम ये लोग को आती है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाती है।
उसका हाल ये है कि आपने विजिट करना है नादरा फॉर बायोमेट्रिक अपडेट। नादरा के पास जाना है ताकि वो आपकी जो बायोमेट्रिक अपडेट है वो अपडेट कर सके बिफोर यू ट्राइंग द बिस्प सेंटर। बिस्प सेंटर से पहले आपने जाना है नादरा ऑफिस। अगर आपका CNS रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, अपना जो अपडेट करवा लेना बिस्प रिकॉर्ड में। अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं बिस्प इंफॉर्मेशन की, तो इसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस आ रही है तो आप तलीमी वज़ाइफ 2025, तो आप उनकी जो हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं 0800/26477, या आप विज़िट कर सकते हैं www.bisp.government.pk। अब हम बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो नया शेड्यूल आया है वो कौन सा है, उस पर मैं आपको बता देती हूँ। शेड्यूल है 2025 का, कह रहे हैं कि जो बिस्प का जो तलीमी वज़ाइफ स्टाइपन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी क्वार्टर, विच मीन्स योर चिल्ड्रन रिसीव देयर पेमेंट आफ्टर 3 मंथ। इसका मतलब है कि हर 3 माह बाद जो बच्चे को वजीफ़ा दिया जाता है। बिलो इसका एक्सपेक्ट किया जाता है पेमेंट शेड्यूल फॉर 2025 से ये है कि जनवरी से मार्च जो पेमेंट होगी मार्च 2025 में होगी, और जो अप्रैल से जून वाली पेमेंट होगी वो जून 2025 में होगी, और जो फिर जुलाई सितंबर में है वो जो पेमेंट है वो सितंबर में होगी, और जो अक्टूबर दिसंबर में पेमेंट है वो दिसंबर में होगी। कहते हैं ये जो पेमेंट है ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे थ्रू रजिस्टर्ड अकाउंट लिंक टू द बिस्प प्रोग्राम, यानी कि जो बिस्प प्रोग्राम के ये जो लिंक्ड है ये वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये उन्होंने फेजेस बनाया हुआ है। पहले फेजेस में जो है उन्होंने 39 इजला सेलेक्ट किए हुए हैं, पहले उसमें मिलेगा, फिर सेकेंड फेज़ में, फिर थर्ड में एंड फोर्थ में। इस तरह जो आपको अपने बच्चों की पेमेंट मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपके साथ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।